नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम सकरा विधानसभा में डिहुली इसाक पंचायत में हैं और यहाँ के मुखिया उम्मीदवार और सिटिंग मुखिया सोना देवी जी हैं और इनके प्रतिनिधित्व अनिल राम जी से हम बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव की तैयारी में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पे लॉकडाउन में इन्होंने किस तरीके से काम किया और कैसे जनता के बीच एक हीरो बन के निकले ये लोग मुखिया। ख़ास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन में इन लोगों ने काम किया बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से तैयारी है। सबसे पहले अनिल राम जी ये जानने की कोशिश करते हैं, जब पहली बार लॉकडाउन लगा उस समय आपके यहाँ पर कितने प्रवासी मजदूर लोग आए थे? आपको बताते हैं, मेरे पंचायत में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो मेरे पंचायत में लगभग 300 प्रवासी बाहर से आए थे, 300 से 400। उसके बाद सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत को दायित्व दिया गया यहाँ के मुखिया जी लोग को कि सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखना है। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बना प्रत्येक विद्यालय में बना और उसमें सभी मजदूर को रखा गया था। उसमें उन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था सरकार की तरफ से जो मिला उनको सही रूप से शुद्ध खाना मिला। उसके बाद मच्छरदानी हो, बाल्टी हो, जाजिम हो, दरी हो, सारा सुविधा उनको मिला, पैसा भी मिला। सभी मजदूर जो आते थे क्वारंटाइन सेंटर में खुश होकर के गए और सभी मुखिया लोग को, जितने मुखिया जी को तारीफ़ करके गए कि हम लोग को मुखिया जी अच्छा व्यवस्था पंचायत में किए हैं। तारीफ़ करके गए, आप खुद थे इसमें? हाँ, अपने हम वोटिंग कर रहे थे। जब आपका ये कोरोना का, जब आपका ये कोरोना वायरस जो पूरे भारत में, इससे तो कोरोना वायरस पूरे भारत क्या पूरे विश्व में एक ऐसा वायरस है कि हमें लगता है कि इसका लाइलाज ये बीमारी है। इसका हम लोग पूरे पंचायत में माइक से प्रचार किए और जाके जागरूक भी किए कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। हर दिन में कम से कम 24 घंटा में 10 बार 15 बार हाथ धोएं। पंचायत के तरफ से जो सुविधा सरकार की तरफ से मिला उसको हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम किए। कहीं ना कहीं मन में तो एक डर रहा होगा, फिर भी आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया वो काबिल तारीफ़ है। देखिए, डर तो मन में हर एक इंसान के पास है कि भाई हमें कोई बीमारी नहीं हो, चाहे डर तो है, लेकिन उस डर को हम अपनी बात बताते हैं, उस डर को निकालते हुए अपने जान पर खेल करके कोरोना ऐसा लॉकडाउन में जो सभी आदमी घर में रहते थे, हम पूरे पंचायत पूरे विधानसभा में घूम करके आपको बताते हैं कि जो मास्क जब से लॉकडाउन लगा उसी दिन से हम अपना निजी कोष से मास्क साबुन वितरण स्टार्ट किए। उसके बाद पूरे पंचायत में राहत का सामान, आटा प्रत्येक घर में जाकर के वितरण करने का काम किए। पूरे पंचायत में 5-5 केजी आटा मंगाए, पैकिंग करके सभी घर में परिवार को देने का काम किया और विधानसभा स्तर भी बांटे हैं। ये तो पंचायत हुआ और विधानसभा स्तर पूरे 2800 पंचायत में बांटे, लेकिन अपने पंचायत में घर घर जा कर के दिए। उसके बाद फिर पंचायत में सैनिटाइजेशन का काम किए। पूरा एकदम आपको मेरे पास साक्ष्य है, ट्रैक्टर से पूरा मशीन मंगाए थे, पूरा घर जाकर के उसका अथी किए, माने छिड़काव किए। उसके बाद फिर सरकार बोली कि अब ग्राम पंचायत को मास्क साबुन वितरण करना है। फिर सरकार के निर्देशानुसार घर घर जाकर के मास्क साबुन वितरण किए। मास्क 5 मास्क साबुन प्रत्येक परिवार को देने का काम किए। तो ये सब तो किए हैं अपने जान पर खेल के, अपने जान को परवाह न करते हुए भी। जो एक डर होता है, डर हमें भी था, लेकिन उस डर को माने हटा करके, तो भाई जब हम ही डर जाएंगे तो मेरा समाज का आदमी भी डर जाएगा। इसलिए सबको हिम्मत देने का काम किए, भरोसा देने का काम किए कि भाई आप लोग हिम्मत बना के रहिए, इससे कुछ नहीं है, आप लोग घर में रहिए, सोचते रहिए। अनिल जी, इस बात को आप मानते हैं कि साल भर, 1 साल पीछे हम जाके देखें, जिस तरीके से लोग धारणा बनाए थे कि मुखिया लोग चोर होते हैं, ऐसे होते हैं, पैसा रख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से साल भर में इन्होंने काम किया है काबिल तारीफ़, सरकार की तरफ से भी काबिल तारीफ़, सरकार की तरफ से भी वाहवाही मिला। जनता भी आज के टाइम में खुल के बोलते हैं कि जिस तरीके से मुखिया काम किया वो कोई नहीं काम किया। हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
जो बिहार में कोरोना काल में काम किए, हमें लगता है और सब स्टेट में ऐसा काम नहीं होगा जितना अच्छा से काम किए। और वो तुरंत मुखिया को जिम्मेदारी दिए, ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दिए कि नहीं, ग्राम पंचायत को लेकर चलेंगे तो हमारा ये जो कोरोना ऐसा वायरस है, इसको ग्राम पंचायत में जो दहशत बना हुआ है उसको मुखिया ही दूर कर सकते हैं। अब जनता में जो ऐसा हमें लगता है कि गरीब जनता जितने भी हमारी पंचायत में हैं वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। कुछ जो होते हैं असामाजिक तत्व लोग, तो उन लोग को तो लगता है नहीं कि भाई ये, क्योंकि वो लोग तो प्रतिनिधि है नहीं, वो लोग छोटा छोटा कमी माने ये खोजते रहता है। तो ऐसा नहीं है, जनता में कोई शिकायत नहीं। जनता तो सरकार की वाहवाही करती है और ग्राम पंचायत की मुखिया इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, इसीलिए पूरे जनता मुखिया को धन्यवाद दी है और बहुत माने ये आपको उनको सहयोग दिए हैं काम करने में, और कहीं भी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा। लॉकडाउन में 2 ही लोग दिखाई देते थे, एक तो आप रोड पे चले जाइए या कहीं भी स्कूल में सुरक्षाकर्मी, और दूसरा मुखिया। हाँ, लॉकडाउन में तो सुरक्षाकर्मी भी पूरा जान कर खेल करके कोरोना का परवाह न करते हुए भी वो भी गांव में जा कर के सभी को जागरूक किए, और जनप्रतिनिधि से मिल करके, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि से मिल करके गांव में घूम करके जागरूक करने का काम किए और सभी को समझाएं कि आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, दूरी बना कर रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। जनप्रतिनिधि भी इस कोरोना काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम पूरे बिहार के सभी जनप्रतिनिधि को और अपने पंचायत में सभी जनप्रतिनिधि को हम बधाई देना चाहते हैं कि कोरोना ऐसा काल में सभी आदमी सभी को सहयोग करने का काम किया है और कोरोना काल से बचाने का काम किया है। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। नल जल योजना कंप्लीट? हाँ, मेरे पंचायत में आपको बताते हैं ये 8 नंबर वार्ड में पानी चालू है, उसके बाद 13 नंबर में चालू है, उसके बाद आपको 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद आपको ये 11 नंबर में भी पानी चालू है, 9 नंबर में पानी चालू है, उसके बाद 10, 12 में पाइप बिछा हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। मोटा मोटी 2-3 माने लगभग काम हो चुका है, काम 80% हो चुका है, 10, 15, 20% बाकी है, जो वो पूर्ण सभी वार्ड मेंबर को बोला गया है कि आप लोग काम करके पानी चालू कीजिए, कर देंगे। हाँ, एक बात है, आपके डिहली इसाक में बिहार सरकार भवन नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको ये मुद्दा नहीं लग रहा है कि बनना चाहिए? सबसे पहले तो आपका कहना सही है, जिस तरह भारत में लोकसभा का मंदिर होता है, लोकसभा बिहार में अभी बना भी है लोकसभा, नया लोकसभा बना जो मोदी जी उद्घाटन किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये आपका विधानसभा मंदिर होता है, ये विधानसभा ना, बिल्कुल। और ग्राम पंचायत का मंदिर होता है पंचायत सरकार भवन, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा जोर दे करके इस पर काम करने का काम किया। मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, वर्तमान में अभी नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में ये 2000 आपके ये 17 से पहले, 18 से पहले जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं टेंडर करा करके काम करते थे। अब 2018 में क्या किए कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया को जिम्मेदारी दिए कि भाई आप ग्राम पंचायत के मुखिया ही पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। उसमें हमारे उस समय सीओ अजीत कुमार झा जी थे सकरा के, और उस वक्त आए, हम ज़मीन उनको उपलब्ध कराए। डिहली साहब पंचायत में आपको देसरिया है, तालाब पुरानी पड़ती ज़मीन है, 60 कट्ठा का प्लॉट है, उसका एनओसी मिला, सेंक्शन भी हो चुका, पैसा भी स्वीकृति हो चुका 1 करोड़ 27 लाख। लेकिन कुछ पंचायत के असामाजिक तत्व लोग जो थे, जनता नहीं, जनता तो चाहती है कि हमारा काम हो, लेकिन 2-4 जो होते हैं असामाजिक तत्व उसका विरोध किए थे कि भाई वो शमशान घाट है। तो शमशान घाट तो है, हम कहाँ करें, नहीं है, 10-12 कट्ठा में शमशान घाट तो लाश जरेगा ही, उसको कौन रोकने जा रहा है। लेकिन बाकी बचे हुए ज़मीन जो 30-40 कट्ठा, उसमें 10 कट्ठा में तो बनना चाहिए, उसका एनओसी मिला है, लेकिन वो बनेगा। हमारा लक्ष्य है, हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले पंचायत चुनाव जो होगा उसके बाद उसको हम पंचायत सरकार का नींव डालेंगे, बनाएंगे। पूरा विश्वास, सेंक्शन भी हो चुका है, सिर्फ राशि में प्रखंड में आवंटन नहीं हुआ है।
आना बाकी है। दूसरी बात ये है कि जब हम आ रहे थे डिहली आपके पंचायत में इसाक में, तो हम देखे कि रास्ता आने जाने का जो आवागमन का रास्ता है, जो मेन है, जो आप शहर में जाते हैं, मेन रोड में जाते हैं, हाईवे में, ये रास्ता कहीं ना कहीं परेशानी है, रास्ता कंप्लीट नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको बताते हैं जो रास्ता भी देखे होंगे, 4 किलोमीटर रोड बन रही है दिल्ली मध्य विद्यालय से लेकर के पहाड़पुर हाट तक। ये 4 साल से जो ठेकेदार हैं वो काम का अटकाए हुए हैं। 5 साल हो गया, ये पंचायत चुनाव 5 साल हो जाएगा। अच्छा। 5 साल से अटकाए हुए हैं। उसको हम लोग फ़ोन करके तबाह कर दिए, वो आके काम भी नहीं करा। इतना दिक्कत रोड़ा बिछा के छोड़ दिया है। कुछ दूर गांव में क्या किया कि 1500 फीट ढाल दिया, और पूरे माने हमको लगता है जो 3 किलोमीटर में अभी तक रोड़ा बिछा करके छोड़े हुए हैं। कलेक्टर साहब को हम लोग भी बोले हैं, उसके बाद ये डीएम साहब आपको, ये एसडीओ साहब को बोले हैं। हमें लगता है कि जो काम अब स्टार्ट करेगा, लेकिन उस पर नहीं करने से पूरे जनता को आने जाने बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ा बिछा के छोड़े हुए हैं। हम लोग कल भी डीएम साहब से बात करेंगे, इस पर थोड़ा ठेकेदार को कहें और उसको काम करे। आने वाले चुनाव में ऐसा क्या लग रहा है कि डिहली इसाक में पंचायत में ऐसा क्या काम रुका हुआ है जो आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आ पाते हैं अनिल जी, तो उस पर काम करेंगे? हाँ, आने वाले अगर 2021 का जो पंचायत चुनाव होगा, आपको हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ हम संक्षेप में बात रखना चाहते हैं। यहाँ की जनता 2011 में हमको आशीर्वाद दी, पंचायत समिति चुनाव लड़े, फिर हम ब्लॉक के प्रमुख बने, फिर 2016 में आपका ये प्रमुख से अति पिछड़ा हो गया तो हम समिति का चुनाव नहीं लड़े, माँ को मुखिया में लड़ाए, मम्मी को मुखिया बनाए, जनता आशीर्वाद दी। और हमें लगता है कि फिर दोबारा डिहली इसाक पंचायत की जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि सभी को सम्मान देने का काम किए हैं। अगर मेरे दरवाजे पर कोई आए हैं तो उनको रूठाने का, मैंने उनको घुमाने का काम नहीं किए हैं, प्यार से सम्मान दिए हैं, रूठने नहीं दिए हैं। और घर घर जा कर के समस्या का जानकारी लिए हैं, उस समस्या का निदान करने का काम किए हैं। और जनता अगर इस बार आशीर्वाद देती है 2021 में, तो पहला मेरा काम रहेगा कि डिहली इसाक पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का काम करेंगे। और पंचायत सरकार भवन जो नहीं बना है, पहला फोकस रहेगा कि पंचायत सरकार भवन डिहली इसाक पंचायत में बने। इससे ये बनने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको बताते हैं, जैसे थोड़ा हम आपको बताते हैं, कोरोना में स्कूल में सभी को रखा गया था। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व लोग विरोध भी किए थे, हमें झेलना पड़ा है। कुछ असामाजिक तत्व लोग विरोध किया कि जो उस स्कूल में ये माने प्रवासी नहीं रहेंगे, उसको उसमें से निकाल भी दिया गया। आप लेकिन लड़के रखे, उसमें से उसको वहाँ से भगा दिया गया, लेकिन फिर लड़ कर के उसमें रखे, सारा सुविधा किए। अगर वही पंचायत सरकार भवन बन जाता है तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान ना करे कि ऐसा संकट, ऐसा विपदा कभी आवे। अगर ऐसा विपदा कभी आता है तो पंचायत सरकार भवन ऐसा चीज़, उसमें सभी आदमी लोग ठहर सकते हैं और अपना रुक सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। उसके बाद वो तो बाद की बात रही, पंचायत सरकार भवन बनने से सारा सिस्टम, कर्मचारी हो, सचिव हो, विकास मित्र हो, किसान सलाहकार हो, सारा सिस्टम एक जगह आपको दिखाई देगा। उससे क्या होगा कि जनता को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम ग्राम पंचायत में होगा। तो पहला काम रहेगा हमें पंचायत सरकार भवन बनाने का, हम बनाएंगे। ठीक है। डिहली से पंचायत है, लास्ट सवाल है आपसे कि चुनाव है, यहाँ के कितने सारे वोटर होंगे लगभग? यहाँ पर वोटर हैं लगभग 7,000 वोटर हैं। 7,000, 7 दूना 14, 15,000 घर पे आप गए परिवार के पास, सारे लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सारा चीज़ बांटा, वितरण किया आपने। चुनाव सर पे है, ये 15,000 लोगों को कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव के लेके? हम 15,000 जनता को यही कहना चाहेंगे कि अगर जो आपको विपदा में सहयोग किया है, चाहे कोई हो, अपने बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, अगर हम काम किए हैं, अगर आपको हम विपदा में सहयोग किए हैं,
5 साल सेवा किए हैं, तो आप लोग को हम यही आग्रह करेंगे कि फिर मौका दें और आप लोगों को पंचायत में हम सम्मान देने का काम करेंगे और पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम यही सभी डिहुली इसाक पंचायत की गरीब जनता से विनती करेंगे कि जो आप लोग को अगर लगा होगा कि मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते काम किए हैं, तो हमें एक बार ज़रूर मौका देने का काम करेंगे और विश्वास है हमें कि मौका जरूर हमको मिलेगा। ये पूरा विश्वास है डिहुली इसाक पंचायत की जनता से, हमें पूरा भरोसा है कि फिर यहाँ की ग्राम पंचायत की मुखिया बनाने का वो काम करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ कि फिर से आप मुखिया पद के उम्मीदवार बन के आए और डिहुली इसाक जो पंचायत है इसमें आपने जो जो सोचा है, ख़ास तौर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना और लॉकडाउन में जिस तरीके से आपको समस्या का सामना करना पड़ा, कुछ लोग यहाँ पे जो थे, आपको प्रवासी मजदूर लोगों की समस्या हो रही थी, उसमें भी फिर भी आपने लड़ के डट के सामना किया, कहीं ना कहीं सराहनीय वाली बात है। और इस लॉकडाउन में आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया है प्रवासी मजदूर के लिए, ये भी बहुत काफ़ी बड़ी बात है। अब देखते हैं आने वाला चुनाव में अनिल राम जी किस तरीके से काम करते हैं। सोना देवी जी के प्रतिनिधित्व हुए। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।